नॉर्सेट 9 का यानी कि शनिवार को नॉर्सेट 9 का फाइनल पेपर होने वाला है। आज एक रात पहले क्या करें, बिल्कुल आज आपको क्या करना पड़ेगा इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस के लिए क्वालिफाई हुए, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी नर्सिंग ऑफिसर बनकर के निकले, नॉर्सेट 9 में आप सिलेक्ट हो, आप उसके पात्र हैं, आपने मेहनत किया है। बस जरूरत है एक रात अपने आप को कंट्रोल करने की, अपने आप को उसके लिए तैयार करने की। आपको जो कंटेंट पढ़ने थे आपने कंटेंट पढ़ लिया है, यानी कि अगर आप 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी तो पूरी हो गई है। रात में आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करना है जो पेपर में आपको काम आएगा, और वही नर्सिंग ऑफिसर बनता है, वही युद्ध जीतता है जो एक दिन पहले रणनीति बनाता है। आपके साथ आज मैं एक ऐसी रणनीति बनाने जा रहा हूं जो आपको फाइनल में कामयाब बनाएगी, फाइनल में आपको नर्सिंग ऑफिसर बनाने का काम करेगी। वो रणनीति क्या है कि स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक और शेयर कर दो, जिससे आपके दिए हुए लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है और आपके लिए मैं एक ऐसी ही वीडियो बना के आपको मोटिवेट करता रहूं, तब तक करता रहूं जब तक आप नर्सिंग ऑफिसर ना बन जाओ। तो साथियों, पहला स्टेप क्या करना है आपको, पहला स्टेप आपको मैनेजमेंट करना है। आप सभी को पता है कि 160 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के आने वाले हैं और आपको 3 घंटे मिलेंगे, यानी कि आपके पास 180 मिनट होंगे, और इसके अंदर कोई नॉन नर्सिंग नहीं रहेगा, सारे नर्सिंग के ही सिलेबस रहेंगे। तो आपको ध्यान क्या देना है कि इसके अंदर 3 पेपर के तीन 3 स्टेप्स होते हैं पेपर में। एक तो पेपर कुछ क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको मॉडरेट मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही हार्ड होंगे। आपको शुरुआत कहां से करना है, ये मैनेजमेंट करना है। आपको शुरुआत करना है इजी से। जो क्वेश्चन इजी है आप उसको तुरंत खत्म कर दोगे, क्योंकि इजी वाले क्वेश्चन आपको वन लाइनर रहेंगे, आपको तुरंत पता होगा कि इसका आंसर है। वो करके आपको सेकंड स्टेप मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आप मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ध्यान देना है वहीं पे निगेटिव मार्किंग की। जितने भी हम पेपर देने जा रहे हैं इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी कि आप 3 क्वेश्चन करते हो, उसमें से एक क्वेश्चन आपका गलत चला जाता है, 2 आपका सही होता है, तो आपके पास साथियों सिर्फ एक ही क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि एक आपने गलत कर दिया, एक आपने उसमें अपना नंबर कटवा दिया। अब आपके पास बचा एक, यानी कि आपका चांस है कि कंपटीशन से बाहर होने का आपका चांस पहले है। निगेटिव मार्किंग को बहुत ध्यान देना है, वही क्वेश्चन अटेंड करने हैं जो आपको कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं। और इसके बाद आपको जो चौथा स्टेप्स करना है वो आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं जो केस वाले क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे। एक केस स्टडी दिया रहेगा पेशेंट का 4-5 लाइनर के, ऐसे पेपर आपको 10-15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनको सॉल्व करना है। दूसरा क्या ध्यान देना आपको कि नर्सिंग प्रायोरिटी के क्वेश्चन में आपको नर्सिंग प्रायोरिटी के क्वेश्चन ध्यान देना है। मास्लो हियरार्की उसके अंदर आपको फॉलो करना है, यानी बेसिक से जो जरूरत होती है पेशेंट की, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। वो आपको मास्लो हियरार्की को यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप 100%, क्योंकि एक रात में मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पूरी नर्सिंग पढ़ लोगे, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना है फाइनल के अंदर, यही होता है। तैयारी एक दिन के अंदर नहीं होती, कोई भी नहीं बोल सकता कि नहीं मैं आपकी एक दिन के अंदर तैयारी करवा दूंगा, और कोई ऐसा स्टूडेंट भी नहीं जो एक दिन के अंदर तैयारी कर ले। जो आपने तैयारी कर ली उसको अब आपको एग्जीक्यूट करना है, उसको प्लान बनाना कि कैसे आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। और अगर आपने सीरियल में एग्जीक्यूट कर दिया ना तो आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे। इन मेरी बातों के ध्यान देना कि फर्स्ट आप इजी क्वेश्चन करोगे, मॉडरेट करोगे, फिर केस स्टडी को पढ़ोगे, नर्सिंग प्रायोरिटी जो क्वेश्चन होंगे मास्लो ऑफ हियरार्की को उसके अंदर फॉलो करोगे। आप देखोगे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। आपको फंडा कवर करने हैं, ओबीजी कवर करनी है, एमएसएन कवर करने, एमएसएन के 4-5 मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूं, वो आपको कवर करना है। कार्डियो, रीनल, रिस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम अच्छे से कवर कर लेना, अच्छे से डिसीज पढ़ लेना। कार्डियक से क्वेश्चन आएगा, पढ़ लेना। आप ओबीजी लेबर जरूर पढ़ लेना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। आपका एपीएच पीपीएच आ सकता है। आपने सब पढ़ा, बस आपको रिवीजन करना है। मैं आपको इसलिए मोटिवेट कर रहा हूं कि आप एक रात अपना पढ़ाई में समय ना बर्बाद करके, बल्कि प्लान, एक स्ट्रेटजी बनाओ जिसके अंदर आप जाकर के अपना
युद्ध जीत सको, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर बन सको, क्योंकि आपका सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनना। और मेरा मेरा ड्रीम है आपको मोटिवेट करूं, आपको उत्साहित करूं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। और लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले यानी कि आपको ऐसा खाना खाना है जो डायरिया ना करे, आपको स्टमक कोई प्रॉब्लम ना हो, हल्का खाना खा के सोना है। दूर सेंटर गया तो आज ही आप सेंटर के नजदीक अपने पहुंच जाएं, अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ लेके जाएं सेंटर पे। ऐसी कोई आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर हम पेपर देने गए, टाइम से नहीं पहुंच पाए, पेपर ही नहीं दे पाए, या हमारा एडमिट कार्ड छूट गया। आज ही सारी व्यवस्था कर लो, कल आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं होना चाहिए कि आपको पेपर ना देने को मिले। साथियों, स्टेप फॉलो करके जो आपने पढ़ा है ना वही एग्जीक्यूट करना, जो आपको आता है वही एग्जीक्यूट करना है। आप अच्छा करके आओगे, बेस्ट करके आओगे, क्योंकि आप योद्धा हो और आप जीतने वाले हो। और फिर कल मिलते हैं पेपर के बाद। आप लोग मुझे पेपर में रिव्यू जरूर बताना कि पेपर कैसे आया था। नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट जो भी आपने कवर किया है कर लीजिएगा। और घंटे 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है तो सेंटर के नजदीक ही 1-2 घंटे आप रिवीजन कर लीजिएगा, हाईलाइटेड पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। साथियों, मिलते हैं कल पेपर के बाद, रिव्यू करेंगे पेपर कैसा है। तब के लिए बाय बाय, बहुत बहुत नमस्कार।